अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 मई 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, क्यों असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, और अगर इमरान खान असम्बली तोड़ देते हैं मुल्क का कितना नुकसान होगा, इकोनॉमी का कितना नुकसान होगा। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने यह इरादा कर लिया है कि वो असम्बलियां तोड़ देंगे। अब वजह क्या है? वजह यह है कि अपोजिशन अदम एतमाद लाने जा रही है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के पास शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं, बल्कि 8 से 10 नंबर उनके पास एक्स्ट्रा हैं, लिहाजा वो किसी वक्त भी अदम एतमाद ला सकते हैं। इस हवाले से उनकी बातचीत चल रही है। फिर मरकज के अंदर भी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर तहरीके अदम एतमाद लाने जा रहे हैं। अब अपोजिशन का मसला पीटीआई नहीं है, अपोजिशन का मसला इमरान खान है। और इमरान खान इन हाउस तब्दीली नहीं चाहते। इमरान खान ये नहीं चाहते कि इमरान खान हट जाए और कोई बंदा दूसरा आके वजीर आजम बन जाए और 5 साल मुकम्मल करे, यानी इन हाउस तब्दीली आ जाए। इमरान खान ना ये चाहते हैं, ना ये होने देंगे और ना ही ऐसा करेंगे। जैसे ही उन्हें भिनक पड़ेगी कि आज अदम एतमाद आने लगी है, उसी वक्त वो असम्बलियां तोड़ देंगे। अच्छा, अब अगर अदम एतमाद आ जाती है तो क्या अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी? इसका जवाब है 100% कामयाब होगी, बल्कि इससे ज्यादा परसेंटेज भी आप लगा सकते हैं कि हर सूरत में कामयाब होगी। अब आप सवाल करें कि मैं इतने एतमाद से क्यों कह रहा हूं? इतने एतमाद से इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2.5 सालों के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने किसी एमपीए और किसी एमएनए को लूटने नहीं दिया, करप्शन नहीं करने दी। अब ये लोग तंग हैं इमरान खान से बेशुमार। आपने यूसुफ रजा गिलानी वाला इलेक्शन नहीं देखा? 17 लोग बिक गए थे, 17 लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था। और असलम, ओबड़ो, शहरयार खान और इस तरह के जो लोग थे, वो पता है खुल्म खुल्ला उन्होंने तो कहा था कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो ऐसे बेशुमार पार्टी के अंदर लोग पाए जाते हैं जो फौरी तौर पे इमरान खान की मुखालफत करेंगे और वो बिक जाएंगे और तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। अब अपोजिशन का मसला ये है कि अपोजिशन कबल अज वक्त इलेक्शन नहीं चाहती। उनका सिर्फ मसला इमरान खान है, वो सिर्फ इमरान खान को हटाना चाहते हैं, कबल अज वक्त इलेक्शन नहीं चाहते। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। एक तो उनकी तैयारी नहीं है, दूसरा ज़िमनी इंतखाबात में वो अरबों रुपए लगाकर जो आए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो चंद माह गुजारें और उसके बाद उनके अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी भी वक्त पूरा करना चाहती है। अब उनके लिए सबसे बड़ी रिस्क भी ये है कि अगर असम्बली टूट जाती है, दोबारा इलेक्शन होता है, तो इमरान खान क्या कहेगा? मुझे चलने नहीं दिया गया, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की गई। फिर केपीके की तारीख में, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जब पख्तूनों ने 2 दफा किसी एक ही पार्टी को वोट दिया है, और ये नजर आ रहा है वाज़िया कि वो तीसरी दफा भी वजीर आजम इमरान खान ही को इलेक्ट करेंगे। तो लिहाजा इसलिए भी ये सारी पार्टियां जो हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। अच्छा, अब अगर असम्बलियां टूट जाती हैं तो पाकिस्तान का सफारती और माशी नुकसान कितना होगा, ये ज़रा तफसील के साथ समझिएगा। इमरान खान के हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि पिछले जो 20-22 महीने हैं क्या सूरत हाल रही है, मैशत की कितनी बेहतरी आई है, क्या कुछ इमरान खान साहब ने किया है। जी, पिछले 22 माह का अगर जिक्र किया जाए तो 22 माह के दौरान पीटीआई की हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए वापस किए हैं। 5,000 अरब रुपए वापस किए हैं, कर्जा वापस किया है। पिछले जब से हुकूमत कर रहे हैं, या पिछला जो अगर बजट के हिसाब से देखा जाए, पिछले 22 माह के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, स्टेट बैंक से नहीं लिया। अपने वसाइल से हुकूमत चल रही है, या जैसे भी मामला है स्टेट बैंक से उन्होंने 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। करंट अकाउंट खसारा जो पाकिस्तान की तारीख में कभी सरप्लस नहीं हो सका। देखिए, इस चीज का आपको क्रेडिट इमरान खान साहब को देना पड़ेगा।
आप जितने बड़े भी मुखालिफ हैं, कि पाकिस्तान की तारीख में कभी सरप्लस नहीं हुआ जब से हम देखते हुए आ रहे हैं। ये जो पिछले 22 माह के दौरान 20 बिलियन डॉलर से कम होके 3 बिलियन डॉलर पे आया है। 17 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ा है। 20 बिलियन डॉलर से करंट अकाउंट का खसारा कम होके 3 बिलियन डॉलर में पे आया है। और स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो 9.7 बिलियन से बढ़कर 12.3 बिलियन पर स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो आए हैं। अब जी इसके अलावा माली साल 2019 और 20 के अगर पहले 9 महीनों की बात की जाए तो बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आई है, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो जनाब 2.1 बिलियन डॉलर है और ये पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा है। 2.1 बिलियन डॉलर पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा। इसमें मुस्लिम लीग नवाज के भी 5 साल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के भी 5 साल है। तो दो पिछली जमहूरी हुकूमतों में इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई जितनी अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पर आई है। अब जी कारोबार, कोई भी ज़ाहिर है मुल्क आपके मुल्क में आके कारोबार करता है तो वो देखता है कि कितनी यहाँ पे नरमी है, कितनी आसानी है, कितनी आसानी से वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, आलमी तौर पे पाकिस्तान का इंडेक्स इससे पहले यानी 2018 में जो पाकिस्तान का इंडेक्स था वो 147वें नंबर पे था। यानी इतने मुश्किल हालात थे कि पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेस करते हैं, आप पर ये पाबंदी होगी, आपको वीजे में ये मसला होगा, आपको टैक्स इतना लगेगा, आपको ड्यूटी इतनी देनी पड़ेगी, आपके साथ बैंक ताउन नहीं करेंगे, बेशुमार मसाइल अदारे ताउन नहीं करेंगे। तो इन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान 147वें नंबर पे था। अब जी पाकिस्तान ने 39 दर्जे बेहतरी की है और पाकिस्तान 108 पर पहुंच गया है। यानी बेहतरी आई है, बेशुमार बेहतरी आई है कि पाकिस्तान दुनिया में अब 108वें नंबर पर पहुंच गया, 147 से पीछे आके, यानी बेहतरी आई है। इसके अलावा जनाब जो तजारती खसारा है, तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से कम होकर 21 अरब डॉलर पर आया है। इसके अलावा डॉलर की कीमत मुस्तकम हो रही है, तेजी से डॉलर नीचे गिर रहा है और पाकिस्तानी जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है। तो ये वो तमाम तर मामलात हैं। समंदर पार लोग वजीर आजम पे यकीन करते हैं। आपको पता है पिछले 8 माह से हर महीने 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो बाहर से रेमिटेंस आती हैं 2 बिलियन डॉलर क्रॉस कर रही हैं। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके अंदर कितने जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, किस कदर वो एतमाद करते हैं वज़ीर आज़म की ज़ात पर और वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी पैसे भेजते हैं। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म है वो अक्सर जो है वो ट्वीट्स भी करते रहती हैं, ट्वीट्स करते हैं कि आप इतने पैसे आए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट में इतने आए हैं, आप ये ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो पाकिस्तान जो फॉरेन रेमिटेंस पे चल रहा है, जो यूएई से, सऊदी अरब से, जो आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका जो आपके पैसे आते हैं, जो आपके प्यारे बाहर से पैसे भेजते हैं, तो वो चूंकि इमरान खान की ज़ात पर एतमाद करते हैं, वो पैसे भी अगर पाकिस्तान आना कम हो गए तो पाकिस्तान का भट्ठा एक दफ़ा बैठ जाएगा। पाकिस्तान की मैशत जो है वो तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर एक बात ज़हन में रखिए, इंडस्ट्री जो फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया था, आज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपके मुल्क के अंदर लोड शेडिंग नहीं है, बिजली जो है वो एक जगह पे रुक चुकी है। आपकी हर लिहाज से इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। आप खित्ते में एक अहम मुल्क बनते जा रहे हैं। आपने ईरान और सऊदी अरब का राजीनामा करवा दिया है। आप इस्लामोफोबिया पे बात करते हैं, आप बढ़ चढ़ के दुनिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके बोलते हैं। तो इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। माशी जो अदाद शुमार थे वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन अपोजिशन हर हाल में इमरान खान को घर भेजना चाहती है। हुकूमत वो भी नहीं गिराना चाहते, वो भी चाहते हैं 5 साल मुकम्मल हो, लेकिन इमरान खान से उनको मसला है और वो आप जानते हैं क्यों मसला है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।